अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग का, हमने कॉन्सेप्ट देखा था और मैंने कहा था कि अभी हम जस्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स करेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाता तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो आज हम इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स देखने से पहले हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि ईसीपी क्या है। ईसीपी हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है कि हम लोग इंटरनल फंक्शनैलिटी को नहीं देखते, एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी को देखते हुए हम उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग से आप लोगों को पता चल रहा है कि इसमें टेस्ट हो रहा है ब्लैक बॉक्स एक्सटर्नल आउटर स्ट्रक्चर। ठीक, ईसीपी क्या है? इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग के अब हम लोग अपनी क्लासेस को इक्वलेंट साइजेस में, इक्वलेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लाइक 1 to 100 एक पार्ट, 200 to 100 to 200 सेकंड पार्ट, 300 to 200 to 300 थर्ड पार्ट। ठीक, तो ऐसे थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड कर देना क्लासेस को और उनको नेम दे देना, लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और इनमें से कोई एक वैल्यू चूज करके हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग में हमें 1 से लेकर 300 तक के वैल्यूज को, वेरिएबल्स को या रिक्वायरमेंट्स जिस पे भी हम टेस्ट करें, हमें एक मतलब बहुत सारी हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा काम है और बहुत मुश्किल काम है 1 से लेकर 300 तक को चेक करना। तो हम लोग एक एक मतलब एक वैल्यू लेके ना, उसमें सेट में से कोई भी एक वैल्यू लेके उस पे टेस्ट केस कर सकते हैं, और वो जो एक वैल्यू होगी वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। लाइक 1 से 100 तक की क्लास है, तो इसमें से मैं अगर 95 भी ले लेती हूँ ना, तो वो 95 जो वैल्यू है ना, वो मेरी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। सही, तो यहाँ तक तो था ईसीपी का कंसेप्ट कि हम लोग अपनी क्लास को मतलब थोड़ी थोड़ी पार्टीशन में डिवाइड कर लें और इक्वलेंट पार्टीशन हो वो। ठीक है, और उसमें से कोई वैल्यू चूज कर हम उसको टेस्ट कर लें। टेस्टिंग ही हो रही है ना, तो इक्वलेंस पार्टीशनिंग भी क्या है, ये भी टेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ओके, अब हम लोगों ने कंसीडर करते हैं एक कस्टमर है, ठीक है, और उसको कह रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए ना वो एलिजिबल है लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस का जो डिस्काउंट है, अगर वो 18, ठीक है, एंड नो ओल्डर देन 56 ईयर्स ऑफ एज, 18 से बड़ा हो या 18 हो, एंड नो ओल्डर देन 56 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि 56 से बड़ा ना हो, 56 से छोटा हो सकता है। तो इतने जो टाइप का बंदा है ना, 18 से लेके 56 वाला बंदा जो है ना, वो ले सकता है, ये लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है डिस्काउंट। 56 से अबव होगा वो इंश्योरेंस नहीं ले सकता, और 18 से नीचे होगा तो वो इंश्योरेंस नहीं ले सकता। लाइक 17 वाला बंदा नहीं ले सकता, और 56 से ऊपर क्या कौन कौन से हैं, 57 टू सो ऑन, जितनी हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो लोग नहीं ले सकते। सिर्फ 18 से 56 ईयर्स का जो बंदा है ना, इस दरमियान में जो है वो ले सकते हैं इंश्योरेंस, लाइक ये डिस्काउंट। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का। अभी इस एक्सरसाइज के अंदर, इसके अंदर सिर्फ इंटीजर ईयर्स की बात की गई है कि 18 और 56 ही इंटीजर है ना, तो इंटीजर को ही हम लेके चलेंगे इस एग्जांपल के अंदर, इंटीजर को ही लेके चलेंगे। सही, ओके। अब हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग क्या करते हैं इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग के अंदर, हम अपनी क्लासेस को इक्विवेलेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम लोगों ने ये बात की थी ना। अब हम लोग को केस दिया गया है, अब हम लोग के पास ये केस है कि 18 से 56 के अंदर जो होगा ना, हम वो ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले सकते, उससे नीचे नहीं ले सकते। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? अब हमने 18 वाला तो ले लिया, ठीक है, 18 ले लिया, 18 टू 56। अब हमने पार्टीशनिंग करनी है, जैसे मैंने पहले बात की कि इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग के अंदर पार्टीशनिंग होती है। अब जो 18 से 56 के अंदर जो होगा ना डाटा, वो होगा वैलिड पार्टीशन का। ठीक, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बोल दिया, ये एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, तो इस तरीके से आप लोग को भी एग्जांपल्स आप लोगों को यूनिवर्सिटीज इस तरीके से दे सकती है, तो और आप लोग उस मुताबिक बनाना सीख लें। कि अगर आप लोगों को कहा कि इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग करने से एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप लोगों को समझ आइए और आप लोग कर सकें। तो अब इसमें इन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 18, और 18 से ऊपर हो सकता है, 56 से नीचे हो सकता है, 56 से ऊपर नहीं हो सकता। हमें ये पार्टीशनिंग क्लास की बता दी गई है। तो अब 18 टू 56 की हमने वैलिड पार्टीशनिंग कर दी कि हम लोग को तो स्टेटमेंट में दिया होता है और हम लोगों ने यही काम करना, और ये हमारी वैलिड पार्टीशन है। इससे जितनी भी नीचे होगी, जितने 18 से 0 इन मतलब माइनस में, नेगेटिव में जितनी भी वैल्यूज होंगी, वो सारी हमारे पास इनवैलिड होंगी जो 18 से नीचे होंगी, और जो 56 से अबव होंगी वो सारी इनवैलिड होंगी, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं। हम लोग का जो हमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है, हमें ये रिक्वायरमेंट दी गई कि आप इसको चेक करो। हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं दी गई कि 18 से नीचे वाले को भी चेक करो, हमें कहा है कि एटलीस्ट 18 और 56 ईयर्स के मिड में होना,
उसको लाइफ एश्योरेंस मिलेगी। अब ये वैलिड पार्टीशनिंग हमें दी गई है, ठीक है। तो अब हम लोग का जो दिमाग काम करता है ना कि 18 से 56 के अंदर जो है वो वैलिड पार्टीशनिंग है, ठीक है। अब 18 से नीचे जितनी होगी वो इनवैलिड होगी और 56 से अबव जितनी होगी वो इनवैलिड होगी, ठीक है। अब हम लोग ये इस तरीके से अब हमने अपनी क्लास को पार्टीशनिंग कर दिया, अपनी क्लास की पार्टीशनिंग कर दी है कि हम लोग को ये वैलिड पार्टीशन मिल गई। अब इसमें से हम कोई एक वैल्यू उठा के ना उस पर टेस्ट कर सकते हैं। लाइक 18 से ऊपर 19 होता है, 19 में उठा के इस क्लास को इस पार्टीशन के अंदर से टेस्ट करूंगी ना तो वो वैल्यू मेरी पूरी वैलिड पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सही है, तो मैं इसमें से कुछ भी उठा के टेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसमें टेस्ट करना कितना आसान काम है, हमें वैलिड चीज बता दी गई है, हमने वैलिड पोर्शन बना लिया है। बाकी जो पोर्शन था वो इनवैलिड हो गया, इधर वाला पोर्शन भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये है ही नहीं था, ये हमारी रिक्वायरमेंट में था ही नहीं। तो इस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब जो हमारे टेस्ट केस जो बनते हैं इक्वल क्लास पार्टीशनिंग के वो हम लोग का होता है कि हम लोग ना इक्वल पार्टीशनिंग को 2 स्टेप्स में मतलब कर लें, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये करें कि आइडेंटिफाई इक्वलेंस क्लासेस, हम पहले आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, कि हम लोग इक्वलेंस क्लासेस कितनी है। अब ये देखें, अभी हमारी ये क्लास थी, ये क्लास थी, ये क्लास थी, पर हमारी वैलिड कौन सी थी, वो ये वाली थी। अब इसमें से हमें एक वैल्यू कोई भी उठाएंगे ना, लाइक देखिए चूज वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच इक्वलेंस क्लास। अब हमने इसमें से 20 भी उठा ली ना, 20, 30, 40, 56 से नीचे 55 उठा ली, तो वो इस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होगी वो वैल्यू, ठीक है। और ये हमारी वैलिड में आती है, वैलिड पार्टीशनिंग, उसका टेस्ट जो होगा वो वैलिड होगा। ये चीज नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट में ही नहीं है, तो ये इनवैलिड पार्टीशनिंग हो जाएगी, ये भी इनवैलिड पार्टीशनिंग, मतलब ये चीज है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम टेस्ट केसेस डिवाइड, अब हम इनपुट डाटा देखें ना, एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्योंकि हमें पता है एक्चुअल क्या होगा और एक्सपेक्टेड आने वाला क्या है, वो हम उस पर हम कर सकते हैं। लाइक इस पे अब हम टेस्ट केसेस अपने ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हम टेस्ट केसेस ड्रॉ करेंगे तो इनवैलिड आएगा, इस पे करेंगे इनवैलिड आएगा, सिर्फ इस पे वैलिड आएगा क्योंकि ये हमारी वैलिड पार्टीशनिंग है, ठीक है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट में दिया गया था, सही। अब हम लोग टेस्ट केसेस कैसे कर सकते हैं कि हम क्रिएट कर सकते हैं टेस्ट केस किसी सब मतलब इक्वल क्लासेस का एक एक, ठीक है, उनको एक यूनिक नंबर दे दें, ठीक है। एक यूनिक नंबर, लाइक मैंने 18 to 56 कहना, तो मैंने इसको ए क्लास कह दिया, इसको बी कह दिया और इसको सी कह दिया, ठीक है। सिर्फ बी क्लास जो है वो वैलिड पार्टीशनिंग पे है, ठीक है, वैलिड रिक्वायरमेंट पे। तो हम लोग वैलिड केस के लिए, लाइक ये जो हमारा वैलिड केस है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम सारे जितने वैलिड इक्वलेंस क्लासेस है ना, हम उसमें से कोई एक वैल्यू लेके ना हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसका टेस्ट केस बना सकते हैं, ठीक है। और एक इन जितना अब हम हमारे ये इनवैलिड केस है, ये हमारा इनवैलिड केस है, ये हमारा इनवैलिड केस है, इनमें से एक वैल्यू लेके इनमें से एक वैल्यू लेके हम उसका भी टेस्ट केस बना सकते हैं, ठीक है। और इनका जो टेस्ट केसेस बनेगा, इनमें से भी एक वैल्यू जो हम लेंगे वो भी उसी क्लास को रिप्रेजेंट करी होगी, इसमें सिर्फ जो एक वैल्यू लेंगे वो भी इसी क्लास को रिप्रेजेंट करिए। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वैलिड पार्टीशनिंग का है, ठीक है, ये वैलिड रिजल्ट है, ये हमारे पास इनवैलिड है, ठीक है, ये इनवैलिड पार्टीशनिंग है, ये हमारा रिक्वायरमेंट के लिहाज से, ये हमारे रिक्वायरमेंट के लिहाज से नहीं है, ठीक है। तो ये इनवैलिड केस के लिए हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग अपने जितने सारे टेस्ट केसेस को कवर कर सकें। अब हम लोग के लिए कितना मुश्किल काम होता है, अब 18 से 56 का, 18 से 56 के टेस्ट केसेस लिखना कितने मुश्किल काम है, ठीक है। टेस्ट केस लिखना, लाइक हम लोग टेस्ट केसेस में क्या करते हैं, हम लोग पहले एक T1 मतलब जो हमारे टेस्ट केस है, लाइक टेस्ट केस 18 हम उस पर टेस्ट केस लिख रहे हैं, ठीक है, उसका हम इनपुट डाटा देते हैं कोई, फिर उसका एक्चुअल एक्सपेक्टेड ये सारे टेस्ट केस होता है ना, और फिर हम लोग रिजल्ट पास फेल करके हम उसको टेस्ट करते हैं, इस तरीके से टेस्ट करते हैं। तो कितना मुश्किल काम है इन सबका करना। तो अब कितना आसान काम है कि इनमें से एक ही वैल्यू उठा के हम उसको टेस्ट कर लें, ठीक है, और ये वैलिड पार्टीशनिंग में, सही। ओके, तो अब एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों के पास एग्जांपल है कि हम लोगों ने पासवर्ड फील्ड जो है ना, यूजर ने जो अपनी विंडो के ऊपर मतलब करनी है, ठीक है, वो ये है कि पासवर्ड फील्ड कैन नॉट बी शॉर्टर देन 4, मतलब 4 से जो पासवर्ड फील्ड है वो छोटी नहीं होनी चाहिए और 28 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। लाइक जो पासवर्ड एंटर कर रहे हैं ना वो 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, लाइक 1 2 3 3 नहीं एंटर करना चाहिए, उसको 4 तक एंटर करना चाहिए। और लॉन्गर देन मतलब 28 तक वो अपना पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, 28 से ऊपर लाइक 29 को एंटर करेगा ना तो वो गलत चीज हो जाएगी, ठीक है। और वो करेक्टर्स भी अपने पासवर्ड में डाल सकता है, वो न्यूमेरिक भी डाल सकता है, ये अल्फाबेटिक भी अपना डाटा डाल सकता है, लेकिन आपने पासवर्ड एंटर करना है जो कि 4 होना चाहिए, 4 से ऊपर होना चाहिए, और 28 होना चाहिए, 28 से नीचे होना चाहिए लेकिन 28 से ऊपर नहीं जाए, ठीक है। तो हमने इधर क्या बात की थी, इधर हमने इंटीजर वैल्यू पे हमने अपना टेस्ट किया था, वैलिड इनवैलिड की पार्टीशनिंग की थी। अब आप लोग ने खुद अपने उससे करना है, ठीक है, आप लोग मतलब
मैं तो बताऊंगी, आप लोग समझ आ जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ अब आप लोग इसी इसी इस पे रहेंगे ना, आगे नहीं करेंगे अपनी वीडियो को आगे नहीं करना आप लोगों ने। इसी को आप लोगों ने करने करके चेक करके मतलब मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों से सही होगी ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग कैसे कर सकते हैं? अब हम लोग, मैं आप लोगों को बताती हूँ, इधर से बताती हूँ, आगे नहीं करती। अब 4 से 28 तक की हम एक क्लास बना देंगे जो कि हमारी वैलिड पार्टीशनिंग होगी। ठीक है, उसमें मैं करैक्टर भी डाल सकती हूँ, न्यूमेरिक भी डाल सकती हूँ, अल्फाबेटिक भी डाल सकती हूँ, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, अब क्या मैंने कहा था कि जो हमें रिक्वायरमेंट में दिया गया वो सिर्फ वैलिड पार्टीशनिंग होगी, जो हमें नहीं दिया गया वो इनवैलिड होगी। अब 4 से नीचे जितना डाटा होगा वो इनवैलिड में होगा, और 28 से ऊपर जितना डाटा होगा वो इनवैलिड में होगा, लाइक दिस। इसमें हम लोगों को दिया था कि 18 से 56 हो, ठीक है, वो हमारे वैलिड है। और हमें नहीं बताया था कि 18 से नीचे हो तो इनवैलिड हो, 56 से नीचे हो इनवैलिड हो, हमें नहीं बताया गया। ये हमने खुद इंटरसेप्ट किया, हमने खुद इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग के थ्रू हमने खुद रिजल्ट निकाला है कि 18 से नीचे होगा तो वो इनवैलिड होगा, और 56 से ऊपर होगा तो वो इनवैलिड होगा। सिर्फ ये जो क्लास है ये वैलिड है। ठीक है, इस तरीके से अब आप लोग ने यहाँ मुझे देख के बताना है कि 4 से 28 तक हमारा वैलिड है या नहीं है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये हमारा रिक्वायरमेंट में है, हमें रिक्वायरमेंट दी गई है। एक एग्जांपल है ना जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो ये एग्जांपल हमें क्या कह रही है कि 4 से 28 तक का डाटा डाल दे वो। ठीक है, उसमें वो कैरेक्टर्स भी डाल सकता है, न्यूमेरिक भी डाल सकता है, अल्फाबेटिक भी डाल सकता है। ठीक है, और 4 से नीचे जो होगा वो इनवैलिड होगा, और 28 से नीचे ऊपर जो होगा वो इनवैलिड होगा। इनके दरमियान जितना वो अपना पासवर्ड डालता है, जैसा मर्जी पासवर्ड डालता है, तो वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा और वो वैलिड होगा। सही, अब आगे देखते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। अब देखें जो मैं बात करी थी कि अब 4 से 28 वैलिड है। 4 से 28 वैलिड है, जैसे मैंने आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट पढ़ के बताई थी। 4 से नीचे लेस देन 4 जो है वो इनवैलिड है, ग्रेटर देन 28 वो इनवैलिड है। ये मैंने क्या बताया था कि अभी हम लोग को इसमें नहीं बताया गया कि इनवैलिड वैलिड क्या है। ये हमने खुद इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग के थ्रू हम लोगों ने खुद इंटरसेप्ट किया, हमने खुद रिजल्ट निकाला, हमारा खुद दिमाग ने काम किया है कि सिर्फ ये जो चीज होगी ये वैलिड होगी, उससे उसके अलावा वो चीज इनवैलिड होगी। लाइक लेस देन 4 इनवैलिड, वैलिड, और ये इनवैलिड क्यों? ठीक है, 4 से 28 तक का डाटा हमें बताया गया है कि आप लोग ये करें, एंड होगा, ये एंटर होगा तो ये वैलिड पार्टीशनिंग में आएगी। तो अब मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि हम लोग अभी इन क्लासेस के अंदर से, लाइक ये एक 4 लेस देन 4 से एक क्लास है, 4 एंड 28 के दरमियान एक क्लास है, 28 से बड़ी एक क्लास है। ठीक ठीक है, ये सारी क्लास है। तो मैंने आप लोग को कहा था कि इनमें से हम कोई एक वैल्यू भी चूज करें ना, लाइक इसमें से मैं 2 चूज करूंगी ना तो वो मुझे इनवैलिड रिजल्ट देगा। इसमें से मैं 15 चूज की, 16 चूज की, 17 चूज की, 27 चूज कर लूंगी तो वो मुझे वैलिड देगा। इसमें से मैं 35 चूज कर लूँ, 40 चूज कर लूँ, 100 चूज कर लूँ तो वो मुझे इनवैलिड रिजल्ट देगा। क्योंकि जो वैल्यू जिस क्लास में से हम लोगों ने उठाई है, जिस पे हम टेस्ट करने जा रहे हैं, वो अगर वैलिड क्लास की होगी तो उसका रिजल्ट भी वैलिड होगा। अगर ये इनवैलिड क्लास से मैंने उठा लिए, 2 उठाया है, तो इसकी वैल्यू भी इसी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें नहीं, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं की थी मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं एरो लगा के यहाँ पे मैं अगर 19 सेलेक्ट करती हूँ तो वो मुझे इस क्लास को रिप्रेजेंट करके देगा। इधर से मैं अगर फॉर एग्जाम्पल 15 सेलेक्ट करती हूँ तो वो मुझे इस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा जो इनवैलिड है। ये हमारी वैलिड है, ये हमारे इनवैलिड है। इसमें से मैं अगर फॉर एग्जांपल 70 चूज करती हूँ तो मुझे इनवैलिड देगा। ठीक है, अब ये हमारी यहाँ पे इलस्ट्रेशन परफेक्ट हुई है कि हम लोगों ने यहाँ से 2 को उठाया तो ये मेरी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 उठाया ये मेरी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, 35 उठाया ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसमें से 15 पे टेस्ट केसेस लिखूंगी तो वो इस पूरी क्लास रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसमें से 2 पे अगर मैं टेस्ट केस लिखूंगी तो इस पूरी क्लास रिप्रेजेंट करेगी। अब वो हमारा काम आसान हो गया कि 4 से 28 तक के टेस्ट केसेस लिखना आसान नहीं काम था। मैंने जैसे यहाँ पे बात की थी कि 18 से 56 के टेस्ट केसेस लिखना बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए। तो अब यहाँ पे अब मैं 28 से ऊपर 100 100 ऑन तक है, अब इनमें से सबके टेस्ट केसेस लिखना कितना मुश्किल काम है। इसमें से सिर्फ एक वैल्यू उठा लो, उस पर टेस्ट केसेस कर लो, उस पर टेस्ट लिख लो। ठीक है, अब टेस्ट केसेस कैसे अब हम डिफाइन और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अब पासवर्ड फील्ड कंटेन 2 कैरेक्टर्स फेल, 2 कैरेक्टर्स फेल। हमें यहाँ पे क्या क्या गया था, हमें क्या रिक्वायरमेंट में दिया है कि आपका शॉर्टर देन 4 नहीं होना चाहिए और लॉन्गर देन 28 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बात की कि 2 कैरेक्टर्स डालो सिर्फ, मतलब तो यूजर ने अगर 2 कैरेक्टर्स डाल दिए तो वो फेल हो गया। ये वैल्यू देखें, 2 से मैंने आप लोगों को कहा था जो हमने इनवैलिड से उठा ली उसका हमें फेल रिजल्ट मिलेगा, इनवैलिड रिजल्ट मिलेगा। जो हमने वैलिड से उठा ली उसका हमें रिजल्ट पास मिलेगा। लाइक अगर मैंने 15 कैरेक्टर्स अपना पासवर्ड एंटर कर लिया तो वो मेरा पास हो गया। अगर मैंने 35 कैरेक्टर एंटर कर दिए अपने पासवर्ड के तो वो मेरा फेल हो गया, क्योंकि ये इनवैलिड क्लास का था। अब आप लोगों को बेहतर समझ आइए ना। अब मैं इसमें से 1 भी उठा लूँ तो वो मेरा फेल कहेगा। इसमें से 16 17 18 28 तक कोई भी वैल्यू उठा लूँ तो वो मुझे वैलिड कहेगा, वो मुझे पास कहेगा। इसमें से मैं कोई भी वैल्यू उठा लूँ, 100 भी उठा लूँ तो वो मुझे फेल कहेगा।
क्यों? क्योंकि वो हमारी इनवैलिड पार्टीशनिंग की है, वो हमारी डाटा में है ही नहीं, वो हमारे रिक्वायरमेंट में है ही नहीं। हमें ये रिक्वायरमेंट दी गई है और हमने इसी पे चलना है, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, इन पे फोकस नहीं करेंगे, इन पे। ये सिर्फ हम लोगों ने हमारा दिमाग लगाया, हम लोगों ने, हमारे दिमाग ने कहा है कि 4 and 28 तक का तो है, हमें दिया गया है, तो उससे उसके अलावा जितनी चीजें होंगी वो सारी इनवैलिड होंगी। तो ये होती है इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग, कि हमने अपनी क्लास को तीन क्लासेस में हमने डिवाइड कर लिया है, और उनमें से हम कोई भी वैल्यू जिस भी क्लास की उठाएंगे तो वो हमें उसके मुताबिक का रिजल्ट देगा। वैलिड का उठाएंगे तो वैलिड का रिजल्ट देगा, इनवैलिड का उठाएंगे तो हमें इनवैलिड का रिजल्ट देगा। आई होप सो कि ये जो एग्जाम्पल है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, ये एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को कि हम इसमें सारी एग्जाम्पल्स ही देखेंगे, तो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये हमें रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल हमें एक तरीके से ये क्या कह रही है कि हम लोग जो है ऑर्डर पेज, मतलब जो मैनेजर का अकाउंट फील्ड जो न्यूमेरिक फील्ड होगी, ठीक है, और जो उसमें इंटीजर होंगे वो 0 to 255 होंगे, ठीक है। हमें कहा है कि 0 to 255 की है, एक क्लास बना लो आप लोग। अब वो अल्फाबेटिक नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरह से अल्फाबेटिक नहीं होनी चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब सिर्फ इंटीजर होने चाहिए। अब हम लोगों को हमें इंटीजर बताया गया, लेकिन हमें और कुछ भी बताया गया। वो ये बताया कि अल्फाबेटिक एंटर ना करे, वो इंटीजर एंटर करें 0 to 255, उसमें अल्फाबेटिक एंटर ना करें, लाइक इस तरीके से शॉर्ट बड़े करेक्टर्स ना डालें, स्पेशल करेक्टर्स ना डालें वो, ठीक है। तो हमने इस पे सिर्फ फोकस करना है। अब आप लोग आगे जाने से पहले अब आप लोग मुझे बताएं कि हमारी वैलिड क्या क्लास इसकी बनेगी 0 to 255 की, और इसमें जो अल्फाबेटिक जो करेक्टर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो फेल होंगे, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट में है ही नहीं, क्योंकि अल्फाबेटिक हम एंटर नहीं कर सकते। हम इंटीजर एंटर कर सकते हैं सिर्फ 0 to 55 तक। 0 से नीचे माइनस में हम जितने भी नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे वो इनवैलिड होगी। 255 से अबव, लाइक 256, 257, सो ऑन 1000, जितने तक हम जो एंटर करेंगे वो हमारा इनवैलिड होगा। सिर्फ वैलिड हमारा 0 to 255 होगा। समझ आ गई ना आप लोगों को? जैसे ये इसी तरीके से रिक्वायरमेंट एक इस तरीके से दी हुई एग्जांपल दी हुई है, इसी तरीके से ये वाली एग्जांपल दी हुई है जो हम लोगों ने अभी की है। तो ये सब एग्जांपल्स तकरीबन सेम है, लेकिन इस सब में हमें पता चल रहा है कि इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अब ये देखें इसका कैसे बना है, इसका केस कैसे बना है कि अगर हमारा लेस देन 0 होगा तो इनवैलिड होगा। 0 to 255 है ना, 0 से नीचे होगा तो इनवैलिड होगा, क्योंकि हमें ये पार्टीशनिंग दी गई है। बिटवीन 0 एंड 255 हमारा सिर्फ वैलिड होगा, क्योंकि हमें वैलिड बता दिया गया है। मोर देन 255 इनवैलिड होगा, क्योंकि हम 255 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। स्ट्रिंग हम एंटर करेंगे तो इनवैलिड होगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि आप लोग अल्फाबेटिक्स और अल्फाबेट्स एंटर नहीं कर सकते। इनलीगल कैरेक्टर्स भी इनवैलिड होंगे, क्योंकि हमें बताया गया कि हम स्पेशल कैरेक्टर्स एंटर नहीं कर सकते। तो देखें इसका टेस्ट केस बना है, इसको हमने ऐसे नहीं बनाया, इस तरह नहीं बनाया। अब हमने इसको इस तरह बनाया है, इक्वलेंस क्लासेस हमने इस तरीके से बना लिया, और केसेस हमने इस तरीके से लिख लिए, वैलिड इनवैलिड के, ठीक है। लाइक लेस देन 0, ठीक है, हम लोग इनवैलिड होगा। आप लोग समझ आ गए ना? लाइक इस तरीके से इधर ही समझाती हूँ, लेकिन जो हम लेस देन 0 इधर लाइक 0 लिखें तो लेस देन 0 जितने होंगे वो इनवैलिड होगा। 0 to 255 की अगर ये क्लास है तो ये सारी वैलिड होगी। 255 से अबव इधर हम लिखें तो वो सारा इनवैलिड केस में आएगा, ठीक है। और इसमें बल्कि एक और चीज एक्स्ट्रा बताई कि अल्फाबेटिक अगर एंटर करता है, अल्फाबेट्स एंटर करता है तो वो भी इनवैलिड है, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर्स अगर वो एंटर करता है तो वो भी इनवैलिड है। तो हमने वो भी अपने टेस्ट केसेस में अपनी इक्वलेंस क्लासेस में डिफाइन कर दिया कि स्ट्रिंग एंटर किया तो इनवैलिड स्ट्रिंग में हमारा अल्फाबेटिक हमारा जो डाटा होता है वो आ सकता है। इलीगल कैरेक्टर्स इस तरीके से होते हैं, ये @, ये इस तरीके से $, परसेंटेज, ये स्पेशल कैरेक्टर्स है जो आप नहीं डाल सकते, और ये आप डालोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि ये हमारे इनवैलिड केस है, इनवैलिड, ठीक है। अब देखें इसके टेस्ट केसेस हम कैसे बने हैं कि हम लोग एंटर -5 करेंगे तो हमारा फेल हो जाए, क्योंकि हम 0 से नीचे नहीं जा सकते, तो हमारा फेल हो गया, इनवैलिड केस है। एंटर 50 डाला तो वो हमारा पास हो गया, क्योंकि हम 0 to 255 दे सकते हैं, इसमें से हम कोई भी डाटा उठा के इसको चेक कर सकते, टेस्ट कर सकते हैं। एंटर 330 फेल, क्योंकि हम 255 से अबव नहीं जा सकते, वो हमारा इनवैलिड में आ जाएगा। एंटर एनी वर्ड इनटू काउंट फील्ड, फेल, लाइक हम लोग कोई भी वर्ड एंटर करेंगे, वन मतलब ABCD एंटर करेंगे तो हमारा फेल हो जाएगा, हम ऐसे एंटर नहीं कर सकते, वर्ड एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ हमने इंटीजर एंटर करना है, वो भी सिर्फ 0 to 255 तक। अब हमने एंटर इनलीगल कैरेक्टर्स किए, लाइक @, ये $, तो ये सारे एंटर किए तो हमारा क्या होगा, फेल, क्योंकि ये हमारा इनवैलिड में, और हमें रिक्वायरमेंट में बता चुके हैं कि आप लोग ये एंटर नहीं कर सकते। अगर ये हमें ना बताया होता तो हम ये पास करते, हमें लिखने की जरूरत ही ना पड़ती, और हमारा इनवैलिड केस में आ जाता, लेकिन हमें ये बता दिया गया है तो इसका मतलब ये हमारा इनवैलिड में है। सही।
आई होप सो कि ये एग्जाम्पल है ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग की एक और एग्जांपल है। अब इसमें ये कहा है कि हम लोग जो ऑर्डर पिज्जा जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, अब उसमें पिज्जा वैल्यू जो है 1 to 10 जो है ना वो कंसीडर वैलिड, मतलब 1 to 10 हमें वैलिड है, ठीक है। अब जो वाइल 11 to 99 है ना वो कंसीडर इनवैलिड, 11 to 99 इनवैलिड है, ठीक है। 1 से नीचे जो है वो भी इनवैलिड है, लेकिन हमें बताया नहीं क्या, हमारा खुद दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। आर कंसिडर इनवैलिड फॉर ऑर्डर एंड एरर मैसेज विल अपीयर ओनली 10 पिज्जा कैन बी ऑर्डर्ड, मतलब हम सिर्फ 10 पिज्जा सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं, और वो भी 1 to 10 में, मतलब 1 एंटर कर लें, 2 2 3 4 5 6 10 तक बस एंटर कर लें। 10 से ऊपर गए लाइक 11 पे गए तो वो हमारा इनवैलिड है, हम वो पिज्जा नहीं ऑर्डर कर सकते, ठीक है। अब 11 to 99 हमें बता दिए कि अब आप लोग सोचो कि 100 भी तो है, हमें 11 to 99 बता दिए, कोई अगर 100 एंटर कर दे तो क्या होगा, तो 100 भी ऑब्वियसली इनवैलिड होगा, क्योंकि अगर हमें एग्जाम्पल में नहीं बताया गया तो हमारा तो दिमाग काम कर रहा है ना, हमें सिर्फ ये वैलिड पोर्शन बताया गया, इसके अलावा जितना जितना पोर्शन होगा वो सारा इनवैलिड होगा। तो ये देखें, इधर 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 आपने मतलब फील्ड में एंटर करना है और सिर्फ 1 to 10 एंटर कर सकते हैं, ये एंटर नहीं कर सकते, या इससे कोई और वैल्यू नहीं एंटर कर सकते। तो अब इसकी कैसे पार्टीशनिंग बनेगी, ये देखें, लाइक हम लोग 0 मतलब 1 से 10 देखेंगे तो वो वैलिड होगा, क्योंकि हमें बताया गया कि 1 से 10 आप लोगों का वैलिड है। अब 1 से नीचे 0 इनवैलिड, 11 से 99 हमें बताया गया कि इनवैलिड है, 11 से 99 इनवैलिड। वही मैंने बात की थी कि कोई अगर 100 एंटर कर दे तो इसका मतलब वो भी इनवैलिड है, क्योंकि हमें सिर्फ जो चीज़ बता दी है हमने उस पर फोकस करना है, उसके अलावा हमारी हर चीज़ इनवैलिड है, हम उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं एंटर कर सकते, ठीक। अब ये एक और एग्जांपल थी, इससे भी आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी, इससे हमने पार्टीशनिंग बनाई है, उनमें से हमने एक एक वैल्यू चूज कर लिया इस तरीके से उनके लिहाज से, ठीक है। अब देखें, अब एनी नंबर ग्रेटर देन 10 एंटर्ड इन द ऑर्डर पिज्जा लेफ्ट से 11 कंसीडर इनवैलिड, लाइक अगर 10 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो हमारा इनवैलिड होगा। अभी 11 से 99 में जैसे मैंने हम लोगों को बताया था, इसमें से अगर मैं कोई भी वैल्यू 0 से मतलब 1 से नीचे 0 है, इसमें से मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठाऊंगी तो वो हमारा इनवैलिड होगा, क्योंकि वो हमने नेगेटिव इनवैलिड से उठाया, वो हमारा फेल कर देगा। इसमें से मैं अगर 9 उठा लूँ तो इसका मतलब हमारा पास है, क्योंकि वो हमारी वैलिड पार्टीशनिंग में है। इसमें से मैं अगर 12 उठा लूँ, इसमें से अगर मैं 12 उठा लूँ तो इसका मतलब वो हमारा इनवैलिड है, वो हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि वो इनवैलिड पार्टीशनिंग में। तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है, सही। तो ये भी एक और एग्जांपल थी। अब ये देखें, अब आप लोग समझ आइए ना कि हमने किस तरीके से पार्टीशनिंग करनी है, कैसे एक एक वैल्यू हम उसमें से उठा के उस क्लास की उठा के हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, कैसे उसके टेस्ट केस बना सकते हैं। अब हमें यहाँ से 1 से लेकर 10 तक के टेस्ट केसेस लिखने की जरूरत नहीं है, 11 से 99 तक के टेस्ट केसेस लिखने की जरूरत नहीं है, हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें से अगर हम कुछ भी उठाएंगे तो वैलिड होगा, इसमें से कुछ भी उठाएंगे तो वो इनवैलिड होगा, सही। तो हम लोग को ये आसानी देता है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग टेस्टिंग के अंदर, कि हम अपनी टेस्टिंग आसान कर सकें टेस्ट केसेस के थ्रू, और टेस्ट केसेस हम कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू उठा के सिर्फ उस क्लास के अंदर से, जो हमने इन एग्जांपल्स में देखी है। आई होप से एग्जांपल आप लोगों को क्लियर होंगी, लेकिन अगर फिर भी इन एग्जांपल्स के अंदर कुछ भी आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्द आंसर करूंगी वहाँ पे। और वही रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और अपने नोट्स बनाना नहीं भूलना। ये जो एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों ने अपना मतलब नोट्स वगैरह पे आप लोग करें, ठीक है, प्रैक्टिकली इसको करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आए। अभी तो मैंने ओवर ओवर ऊपर ऊपर से बता दिया, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आई या नहीं, लेकिन आप लोग इसको सुनोगे एक दो दफ़ा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज का इतना ही था। आई होप से जितनी एग्जाम्पल्स थी सारी आपने इन्जॉय की होंगी, क्योंकि बहुत मज़े की एग्जाम्पल्स थी, मज़े के आप लोग पार्टीशनिंग मतलब कर सकते हैं क्लासेस में डिवाइड करके और इस तरीके से। तो वही कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, एंड अल्लाह हाफिज़।